बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। नो जनाब, काम पड़ गया है उल्टा। वो काम इसलिए उल्टा पड़ गया है कि ये जो बाहर तमाशा लगा हुआ था ना कि मुज़ाकरात कर लें, मिल लें, फ़लान कर लें, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल लेट गई है ना जमात अमली तौर पर। वो गवर्नमेंट उनकी चीज़ें ले रही है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल लेटी भी है कि मुज़ाकरात कर लें। बाद में बीच में से फिर हामिद रज़ा साहब जैसे लोग निकलते हैं, वो कहते हैं हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, नहीं करने तो ना करें। वो जैसे होता है ना, बच्चे लड़ रहे होते हैं आपस में या ख़वातीन मोहल्ले की लड़ रही होती हैं। कई दफ़ा मोहल्लों के अंदर, क्लोज़ मोहल्लों के अंदर ख़वातीन या मर्द हज़रात एक दूसरे को बातें सुना रहे होते हैं कि नहीं करना तो ना कर। तो मोहल्ले की लड़ाई टाइप सिचुएशन बन गई है, चाहे वो मर्द हज़रात करें या ख़वातीन करें। तो अक्सर आपने ड्रामों में भी देखा होगा ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो गया है। वो इसलिए कि आज जब बानी पीटीआई की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ, वो केस चल रहा था, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। और ये जो लड़ाई है इसका क्या है, और इमरान खान साहब की जो बहन है रुबीना खान साहिबा, उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया है, वो सबके सामने है, वो भी बड़ा अहम है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। और दूसरा ये कि ये जो जनाब सारा तमाशा था ना, ये जो सारा तमाशा था कि जी फ़ौजी प्रोडक्ट्स बैन कर दें, वो तरसीलात को कम कर दें, फ़लान कर दें, ये कर दें। तो मैं ज़रा आपके सामने आज कुछ चीज़ें भी रखना चाहूँगा कि जो फ़ौजी फूड्स हो, फ़ौजी फर्टिलाइज़र हो, और कंपनीज़ हो, इसके अलावा फ़ौजी सीमेंट हो, उनके स्टॉक्स या उनका जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग्स हैं या जो कुछ भी है, वो मामलात कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और क्या वो घाटे में जा रहे हैं इस ऐलान के बाद या क्या हो गया। तो ज़रा असल मैं आपको रियलिटी बता दूंगा कि कोई लोगों ने घास नहीं डाला और उस डिमांड को भी, और ना ही तरसीलात कम हो रही है। जब 2014 में भी ये हुआ था तो तरसीलात उस वक्त भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो फैमिलीज़ मौजूद हैं लोगों की, दुनिया में बहुत से लोग हैं, वो नहीं छोड़ते पाकिस्तान पैसा भेजना। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है जी, वो जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू है सहाफ़ियों के साथ। इमरान खान साहब फरमाते हैं जी, अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी सियासी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। अब वो किस पे हैरान है? वो गौर खान साहब पर, वो बाहर जो शिबली फराज साहब, उमर यूब साहब, इनके रवैये पे। 5 दिसंबर को एटीसी समात के दौरान कारकुनों ने बताया गोलियां चली और लाशें गिरी। उन्होंने कहा जी डी चौक इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा सानहा है, लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब कह रहे हो भाई स्यापा पाओ की कर रहे हो कि लड़ें भाई, ये आप हुकूमत के साथ गुड़ी गुड़ी क्या शुरू हो गए हैं, और मुज़ाकरात मुज़ाकरात। उसकी वजह मैं बताता हूँ पीछे वजह क्या है मुज़ाकरात मुज़ाकरात की। अब वो कहते नहीं, मुझे मालूमात मिली हैं बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है, मुझे तवक्को थी इस मामले को पार्लियामेंट में ज़ोर से उठाया जाएगा। मुझे उमर यूब साहब ने कंफर्म किया, उसका बयान भी है। हमारे 200 लोग लापता है। मैंने पार्टी को बताया है जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालें। एनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा। अच्छा, ये भी बात है। वो पता नहीं बाकी जर्नलिस्ट किधर थे जिन्होंने देखा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वाक़या हो, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने जर्नलिस्ट थे तो कोई वीडियो फुटेज गिरने की, गंडापुर साहब की दौड़ने की, गाड़ी पे डंडे बरसाने की, कंटेनर जलने की फुटेजेस हैं। वो अता तारड़ साहब रात को वो जा रहे हैं सड़क के ऊपर, कहीं कोई मैसेकर की वो खून के धब्बे। कौन सी ऐसी मशीनरी है इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास कि उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ऐसे किया तो हर चीज़ धुल गई? वो समझ नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब को ये चूरन बेचा गया है। अब वो कह रहे हैं नहीं, हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, हमारे लोगों को अभी तक 9 मई में गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ एक केस ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए। 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल किया गया, लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियाँ चलाते हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम तगड़ी होगी। 15 दिसंबर को यौम सोग मनाएंगे, अगर मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को तरफ जाना पड़ेगा। जनरल फैज़ हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई जनरल बाजवा की इजाज़त से हुई। अच्छा सर, एंड देना गवा सर। जनरल फैज़ जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज़ पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है, 9 मई का इल्ज़ाम है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मातहत था। मुझे अफसोस है किस तरह के अमकाना ट्वीट्स की जा रही हैं। सर आप अपने ट्विटर अकाउंट को भी रोके ना कि वहाँ से क्या किया जा रहा है। सलमान अहमद को शर्म आनी चाहिए, अमेरिका में बैठकर बुशरा बीबी पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाता है। सलमान का दिमाग ठीक नहीं है, कोई ट्वीट करनी है तो हमसे पता कर लें। सलमान और रुबीना ने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स की हैं
ये अहमकाना हरकत है, इस मुल्क का वाहिद हल इनकलाब है। लो जी, ये खुदकुश हमला है जो खान साहब ने कर दिया। बेसिकली इशू क्या है? इमरान खान साहब इस मकबूलियत, वोट की ताकत सब कुछ है, बट ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ मतलब टायर्ड टू अ पोजिशन कि जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा भाई और क्या करें। ऊपर से भी 200 लोग मार दिए तो ये कर दिया। बाहर जब वो निकलते हैं तो सारे उन्हें यूँ देखते हैं, अच्छा 272 लोग मारे हैं तो किधर मारे हैं? वो आए बाएँ शायद, अच्छा नहीं जी 12 लोग हैं। फिर गवर्नमेंट, मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि 12 क्या एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है जी ये कर दें वो कर दें, तो खान साहब उन्हें आंखें निकालते हैं, वो तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। अब खान साहब ने कहा पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाए, इन्होंने बाहर आकर खान साहब ने कहा पार्लियामेंट में जाए। दोनों में फ़र्क था। अब असल बात क्या है खान साहब की, और वो जो सब कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब इज़ एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड। वो इस वक्त थके हुए हैं, बेशुमार गुस्से में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाकर एटम बम गिरा दें और उड़ा के रख दें पूरी तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो इनकी क़यादत है उनके बयानिए को। वो कहते हैं मैं अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये बातें करने के लिए फिर रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब कह रहे हैं क्यों स्यापा नहीं डला बाहर, क्यों तरीके ये नाफरमानी, सिविल नाफरमानी नहीं चल रही, क्यों हमारे मुतालबात मानने के लिए, मनवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को लिटाया क्यों नहीं है, हुकूमत क्यों नहीं लेटी आपके आगे। मसला ये है खान साहब कि जब हालात आपकी तरफ आ जाएंगे ना, तो हुकूमत तो वैसे ही फ़ारग हो जाएगी, अगर हालात आपकी तरफ आ गए तो। जब तक नहीं आते तो फिर उस वक्त तक तो इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट को आप राम नहीं कर सके, अभी तक इस्टेब्लिशमेंट आपके काबू नहीं आई। आगे अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया तो बाजी पलट सकती है, आपके लिए कोई हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये फैज़ हमीद साहब वाला मामला और ये चीज़, मैं इसलिए बात करता हूँ कि कल का कोई पता नहीं है, लेकिन अभी के जो हालात है उसमें तो नो नो है बेग। और ऊपर से आप अपनी क़यादत को, अब उन बेचारों की क्या हैसियत रह गई है? उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, शिबली फराज साहब, वो आज कह रहे हैं आप हमारे भाई हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जानी दुश्मन ना बने। तो खान साहब तो कहते हैं हमारे जानी दुश्मन है। अब वो सारी सेनेट की तकरीरें, ये वो सेनेट में उन्हें कह रहे हैं अच्छा आपने ये करना है, पहले माफ़ी मांगे, पहले ये करें, तड़ियाँ लगा के नहीं होगा, फलान नहीं होगा। अब वो निज़ाम इतना कंट्रोल में है, उधर अदलिया से अच्छी खबर तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज साहिबान के लिए रिकमेंडेशन आ रही है, उनमें 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने खान साहब को खिलाफ फैसले, वो एक वो हमायूं दिलावर साहब और एक शाहरुख अर्जुमन साहब। ये ऐसे जज साहिबान हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, एक में स्पेशल जज हैं और एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो लगे हुए हैं कि इनको हाई कोर्ट में एलिवेट किया जाए। हो सकता है ये 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास से ये एलिवेट हो जाए। खान साहब तो ठीक, मतलब उनकी जो वजह है ना वो ठीक है कि वो कह रहे हैं कि यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, आप बाहर तमाशे लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात। अब तहरीक इंसाफ ये मुज़ाकरात क्यों कर रही है? तहरीक इंसाफ ये मुज़ाकरात इसलिए कर रही है कि उनको अब इस बात का अंदेशा है कि इमरान खान साहब ने अगर ये जो सिविल नाफरमानी और ये लड़ाई मज़ीद बढ़ा रहे हैं इससे मज़ीद मामलात ख़राब होंगे और हम काबू में नहीं आएंगे, हम ये चीज़, हम नैरेटिव काबू नहीं कर पाएंगे और इमरान खान साहब पे मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। फैज़ हमीद साहब वाला मामला चल रहा है और बढ़ेंगी, और हो सकता है काम मज़ीद ख़राब हो जाए। उनको गवर्नमेंट भी पहले कहती रही आ जाए मजाक, अब गवर्नमेंट भी वो कहते हैं ना वो पहाड़ पे चढ़ गई है कि पहले ये करें। उधर इस्टेब्लिशमेंट कोई मुंह नहीं लगाती तहरीक इंसाफ को कि उस तरह सब्सटेंशियल के लिए आप बात करें। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके हालात ख़राब हो तो उनकी मर्ज़ी है ना, वो आपको मुँह लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वो बात नहीं हो रही। इधर खान साहब जो है वो बिल्कुल ही तंग पड़े हुए हैं। अच्छा, ऊपर से मज़े की बात है कि वो लोग जिस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो पता क्या चूरन बेच रहे हैं तहरीक इंसाफ के, वो जी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रही है कि जाओ मुज़ाकरात करो, क्योंकि ट्रंप आ गए तो पतलूनें गीली हो जाएंगी यहाँ पर। मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि उनकी पतलूनें गीली हो जाएगी, और इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान की जमात से मुज़ाकरात कर लें। वो देखिए चूरन बेचना है ना आपने। अब हालत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है इमरान खान साहब की जमात को, भाई आप मुज़ाकरात आपने करने, हाँ करने हैं, लेकिन 2 कंडीशंस पे अड़े रहे। बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं हमारी कोई कंडीशन नहीं है, ना आप माफ़ी की बात करें ना हम कंडीशंस की बात करते हैं। वो तो कंडीशन से ही फिर गए हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठ के कह रहे हैं नहीं है कंडीशंस, वो आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हमारे लोगों को रिहा करें। बाहर पीटीआई की पूरी क़यादत ये कह रही है कि नहीं वो कोई कंडीशन नहीं, हाँ ठीक है बात करनी है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। बाहर बैठ के जो लोग चूरन बेच रहे हैं, जारी बात है यूट्यूब है भाई, पैसे कमाने हैं उन्होंने, बाहर बैठ के उन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर को जैली पिक्चर पेंट करनी है
कोई ग्राउंड रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाली पिक्चर तो पेंट करनी है, क्योंकि जो वहाँ डायस्पोरा बैठा है बदकिस्मती से उनको एक्चुअल पिक्चर नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि नहीं यार ये तहरीक इमरान खान के हक में बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सच कह रहा होगा। ज़ीरो एक्सेस, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, कोई ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं। सिर्फ क्या है कि वो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई यूके बैठा है, कोई किधर बैठा है, उनमें से बहुत से लोग दौड़ दाड़ गए। वो बेसिकली क्या कह रहे हैं जी, वो जी फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या सिस्टम में है यार? वो बात सिंपल सी है ना कि जो बाहर बैठे हुए हैं जितने भी हजरात, उनको ये तो पता है कि ये सिस्टम चल किस तरह रहा है या चलता किस तरह है, लेकिन उनके पास आज की ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि आज ये सिस्टम कैसे चल रहा है। जब ये सिस्टम पलटी खाएगा तो इमरान खान साहब को ऊपर ले आएगा और जो आज हुकूमत में है वो नीचे चले जाएंगे। लेकिन वैसे बाहर बैठ के आप कहेंगे कि वो जी डोनाल्ड ट्रंप, ओ भाई डोनाल्ड ट्रंप तो आगे पता लगेगा ना 2-3 महीने बाद क्या होगा, तो आंखें कोई निकालता है नहीं निकालता, और यहाँ किसी की पतलून गिली होती है या नहीं होती, अगर कोई ये बात कर रहा है तो वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें तो मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, उसमें तो कपड़े किसी और के ख़राब हो रहे हैं और वो बहुत मुश्किल में है। वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करें। अब इमरान खान साहब की जो हमशीरा साहिबा है, रुबीना खान साहिबा, उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है जी बुशरा बीबी जेल से आने के बाद सियासत में मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं। ये वही बुशरा बीबी साहिबा और उनकी नंदों के बीच में जो प्रॉब्लम है, जेल में रहते हुए बुशरा बीबी मुबैना तौर पर मिशाल यूसुफजई के साथ उनका वो सारा था मामला, और उनसे वो बुशरा बीबी फैसला साजी और तकर्रियाँ करने में शामिल रही हैं। वो कहती हैं हमने कोई कारोबार नहीं चलाने। बानी पीटीआई की बहनें सियासत में ना हैं, ना पहले थी। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। हमारा काम भाई को नुकसान से बचाना और साख कायम रखना है। जेल में जारी बानी पीटीआई के बयानात को सही तरीके से सामने लाना है। बुशरा बीबी का सियासत में किरदार अदा करना कोई नई बात नहीं है। पंजाब में बुजदार और फरागोगी के ज़रिए निज़ाम को चलाना सबके सामने है। मिशाल यूसुफजई को बुशरा बीबी की नई फरागोगी कहा जा रहा है। अब बात यह है कि जो दिहाड़ियाँ, जो सारे काम और जो बुशरा बीबी साहिबा जो कर रही होती हैं वो सबके सामने है। वो कोई इससे ढकी छुपी बात तो नहीं है। जो सिचुएशन है वो कोई इससे वो तो नहीं है कि कोई उससे अलहदा हो गई है सिचुएशन या उससे कुछ चेंज हो गई है। जो कुछ है वो सबके सामने है। और ये बुशरा बीबी साहिबा वाकई अब वो खैबर पख्तूनख्वा में कहने वाले तो कहते हैं कि वो जाकर उधर सलाम कर रही हैं, पूछ रही हैं हाँ जी भाई क्या इस सिचुएशन है, क्या हालात है, और आप मामलात को किस तरफ लेके जा रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने किसको कहाँ पर तकर्रुर किया, आपने इसका बता दें, आप उसका बता दें। इसी तरह पंजाब के अंदर भी बुशरा बीबी साहिबा जब थी तो वो पूरा एक नैरेटिव था बुशरा बीबी का बनाया हुआ। फरागोगी साहिबा मैं कहता हूँ को हवाई मखलूक नहीं थी, वो यहीं पर मौजूद थी और वो सारा सब कुछ करती थी, और वो बुशरा बीबी साहिबा के ज़ेरे इंतज़ाम थी। इमरान खान साहब ने अब उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा बहुत एहतराम, मैं बतौर ख़ातून, बतौर इमरान खान साहब की अहलिया, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका। लेकिन ये कोई ना कहे कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई ना कहे कि उन्होंने हुकूमती मामलात में नहीं दखल है। उन्होंने पूरा नेटवर्क चलाया है यार, उन्होंने पैसे बनाए हैं, उन्होंने सब कुछ किया है, वो ढका छुपा किसी से नहीं है। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो इसलिए बेचारे अब जो बाहर हैं उनकी पोजीशन जेपरडाइज होगी, मजबूरन अब उन्हें मुतालबात से, मुज़ाकरात से पीछे हटना पड़ेगा, और वो कहेंगे नहीं गवर्नमेंट नखरे कर रही है तो हम भी इनको सबक सिखा देंगे और हम सिविल नाफरमानी चलाएंगे। अब मैं ज़रा सिविल नाफरमानी की हकीकत आपको बता दूँ जी। ये आप अगर देखें कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, फ़ौजी फूड्स, फ़ौजी सीमेंट कंपनी, फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, ये अगर आप मेनली इनकी प्रोजेक्शंस देखें कि ये कितना इनके जो ओवरऑल प्रॉफिट्स या इनके जो शेयर वैल्यू या जो भी चीज़ें, मैं को टेक्निकल बात नहीं कर रहा, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। सो फिलहाल तो कोई लुटिया किसी की डूबने नहीं जा रही, ना ही कोई डिमांड में कमी आई है। डिमांड कम हो तो स्टॉक गिरे ना जी, हर चीज़ गिर जाए, ना कोई डिमांड में कमी आई, बल्कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है लोग तो इसके ऑपोजिट कर रहे हैं। और याद रखें 2014 में भी तरसीलात नहीं गिरी थी जब इमरान खान साहब ने बिल जलाए थे। अब भी कहा जा रहा है कि जी तरसीलात नहीं गिरेंगी। पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आई है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान जिन्होंने रकम अपने बच्चों को, बीवी को भेजनी है, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, वो भेजेंगे और वो नहीं रुकेंगे। आज इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में भी उनकी ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। और आज एक सरप्राइज़ डेवलपमेंट ये हुई है, सरप्राइज़ डेवलपमेंट,
वो हुई है जी लाहौर में जो एक केस है गालिबन अस्करी टावर पे हमले वाला, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर पर आज फर्द जुर्म आयद हुई है। बुशरा बीबी साहिबा वाला मामला इधर फर्द जुर्म आयद हो गई। 190 मिलियन वाला पाउंड का जो केस है उसमें इमरान खान साहब ने अपना 342 का बयान बदल दिया है। बदला कैसे है? उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कोई गवाह पेश करना नहीं चाहता। वो एक टेक्निकलिटी भी इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से अगर सज़ा होती भी है तो हाई कोर्ट में सस्पेंड करवाई जाए, ट्रायल कोर्ट से सज़ा, ताकि वो कहें जी कि नहीं वो प्रोसीजर पूरी नहीं, बायस थे जज, इसलिए इमरान खान साहब ने अपने गवाह पेश नहीं किए, लिहाजा सज़ा मुअत्तल की जाए। ये चीज़ें ऊपर चल के हाई कोर्ट में और होती हैं, प्ले आउट की जाती हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल वो निहायत अजीब हो गई है और ना सिर्फ वो कॉल पिट रही है लेकिन जो पूरी तहरीक इंसाफ है वो जेपरडाइज हुई हुई है। आप देखें, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई और तलखी और इन हालात की वजह से इमरान खान साहब की जमात बढ़ी, सीटें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पॉपुलैरिटी, सब कुछ, लेकिन उस एक तनाज़े और उस टेंशन की वजह से, उस लड़ाई की वजह से आप देखें ये मामला कहाँ जाके रुका है और इसने बेड़ा गर्क तहरीक इंसाफ का बहसीत जमात कर दी है। अब क्या वो उसके अंदर चीज़ बची है? कुछ भी नहीं। हालात तो बहुत क्रिटिकल हुए हुए हैं, हालात ख़राब हुए हुए हैं। अब आप इसको अगर गौर करें तो ये मामला तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है और इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये कोई अच्छी नवीद तो नहीं सुना रहा। अब ये मामला कहाँ जाके रुकता है, कैसे रुकता है और क्या तहरीक इंसाफ वाले या ये कुछ सारे इनके मुज़ाकरात आपस में को होते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि भाई तुम लोग क्या बार कर रहे हो, गुडी गुडी सारा चल रहा है, चेंज करो इसको सबको। तो इमरान खान साहब इज़ नॉट बनेंगे अरेंज। और उधर पार्टी बार जो है वो इसलिए करी कि यार ये तो काम ख़राब हो जाएगा, खान साहब भी नहीं समझ रहे, ये सिविल नाफरमानी की तो हमारे सर पे और डंडा बजेगा, क्योंकि उधर भी पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है एस्टैब्लिशमेंट में भी। और हुकूमत वैसे ही तगड़ी है कि भाई वो बड़ा घर तगड़ा है तो बस ठीक है, हम भी तगड़े हैं। ये ग्राउंड सिचुएशन है जी। मैं आपको हमेशा जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हकीकत है वो बता देता हूँ। इस वक्त की सूरत हाल है। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह हम फिर मुलाकात करेंगे और आपको आगे की सूरत हाल बताएंगे जो डेवलप हो रही है चीज़ें। ये व्लॉग देखने का शुक्रिया। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।